प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, 9 महीने का नाम लेते ही हमें याद आ जाता है कि हम सब माँ के गर्भ में 9 महीने रह कर के इस धरती पर आए हैं। आज हम बात करते हैं उन 9 महीनों की, जिन 9 महीनों में जो महान वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जो अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह कर के आए हैं और 9 महीने बाद अर्थात 286 दिन रहने के बाद आज उन्हें 9 महीने 13 दिन हो गए हैं और वापस धरती पर लैंडिंग कर रहे हैं। जैसा कि 10:35 पर नाइट को वो स्पेस स्टेशन से अलग हो चुका है। उनका जो कैप्सूल है जिसमें वो आ रहे हैं, ड्रैगन कैप्सूल, और 3:27 पर सुबह मॉर्निंग में वो समुद्र में लैंडिंग कर जाएगा। देखिए, ऐसे होते हैं महान वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री जो अपने परिवार को, अपने सभी रिश्ते नातों को छोड़ करके और अंतरिक्ष में अपने देश ही नहीं विश्व के कल्याण, जन कल्याण के लिए, रिसर्च के लिए जाते हैं और सब कुछ त्याग करके और अपना समय सबके लिए देते हैं। ये होते हैं महान वैज्ञानिकों के लक्षण, जो कि रिस्क लेकर के, जोखिम लेकर के और जाते हैं। आपको ये घटना पहले की भी याद आ जाती होंगी, जो कि कल्पना चावला से संबंधित है, जिन्होंने कोलंबिया मिशन में जब वो गए थे, दूसरी उनकी यात्रा थी कल्पना चावला जी की, जो कि 16 जनवरी 2003 को गए थे और 16 दिन के बाद अर्थात 1 फरवरी 2003 की जो घटना है, जिस समय वो लैंडिंग कर रहे थे, तो वायुमंडल के संपर्क में ही जैसे ही घर्षण हुआ तो उनका जो क्रैश हो गया था यान, और वो नष्ट हो चुका था, जिसमें कि 7 यात्री मारे जा चुके थे, जिनमें एक यात्री जो भारतीय मूल की कल्पना चावला भी थी। आपको ये भी जानकारी होगी कि नासा है, उसके अंतर्गत ये अंतरिक्ष में ये मिशन होते हैं, और NASA नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नासा की फुल फॉर्म है, सबको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री है, जो कल्पना चावला, उन्होंने उस समय 80 प्रयोग किए थे। और इसके साथ ही अब जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल दिमाग में हलचल मची हुई है कि कुशलतापूर्वक सकुशल वो लैंडिंग कर जाएं सुनीता विलियम्स, क्योंकि जब अंतरिक्ष से जब लैंडिंग करते हैं, वापस पुनः धरती की ओर लौटते हैं, तो बहुत ज़्यादा घर्षण होता है वायुमंडल में और उससे बहुत सारे खतरे होते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो 286 दिन के दौरान इन्होंने वहाँ पर 150 प्रयोग किए और 900 घंटे का इनका रिसर्च हुआ, सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रयोग किए, और 17 घंटे की जो अब ये उड़ान है वहाँ से लैंडिंग कर रहे हैं। इसमें उन्होंने एक बार भोजन किया, क्योंकि एक बार ही भोजन मिलता है जब लैंडिंग करते हैं उधर, और लैंडिंग करने से पूर्व उन्हें पर्याप्त मात्रा में कुछ समय नींद भी लेनी होती है। उसके बाद में उन्होंने ये रवानगी ली है। वापसी देखिए, जो कोलंबिया मिशन है उसकी वापसी ने जो घटना घटी है, उसकी असफलता नहीं, आज जो सुनीता विलियम्स की वापसी है उसके लिए एक CD तैयार की है। हमें एक सबक मिला है कि हमें वो खामियां, तकनीकी खामियां नहीं रह जाए जिनसे नुकसान हो जाए। इसलिए आपको ये भी जानकारी होगी कि सुनीता विलियम्स, जो कि 8 दिन की रिसर्च के लिए ये मिशन तैयार किया गया था, 8 दिन के लिए मात्र भेजा गया था
ये 9 महीने हो गए 8 दिन के बजाय, और ये इसीलिए हुआ कि तकनीकी खामियां होने की वजह से उन्हें वापस लाया नहीं जा सका। अब उन्हें ये एक मिशन तैयार किया है जिसमें कि ड्रैगन कैप्सूल है, उसके माध्यम से ये यहाँ पर आएंगे, और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट कैप्सूल इसका नाम है। और इसमें देखिए ड्रैगन कैप्सूल की जो रफ्तार होती है, अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि बहुत खतरा रहता है जब धरती पर ये आता है, पुनः रिटर्न होता है। इन्हें कुछ चित्रों के माध्यम से आपको समझाते हैं, देखिए चित्रों को भी। जैसा कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार होती है जब नीचे लैंडिंग करेगा। ये अभी चल रहा है और हम लोग आराम से, कई लोग साथी सो रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं वो साइट पर जाके देख रहे होंगे, और हम सुबह खबर मिल जाएगी, इच्छा हो सही ढंग से लैंडिंग हो जाए। घर्षण को कम करने के लिए उसमें कुछ उपकरण लगे हुए हैं, और इसको जैसा कि 15,000 डिग्री सेल्सियस तापमान जब हो जाता है, इसके हीट शील्डिंग लगी हुई है जो कि जलने के खतरे को कम करता है, क्योंकि उससे घर्षण से ही जलने का खतरा रहता है और नष्ट होने का खतरा रहता है। यदि जल जाता है तो तुरंत भाप बन के वायुमंडल में मिल जाता है। ऐसा नहीं हो, क्योंकि कई संभावनाओं इन्हीं को देखते हुए सारी सुरक्षा, पूरी सुरक्षा के साथ इसको तैयार किया गया है ताकि सकुशल धरती पर लौटे। इसमें 16 ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो कैप्सूल है, इसमें 16 ड्रैको थ्रस्टर्स जिन्हें कहते हैं वो लगे हुए हैं। जो ड्रैको थ्रस्टर्स का कार्य क्या है, एक तो स्पेस क्राफ्ट है, उसको अंतरिक्ष में उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग पूरे उसको सिस्टम को कंट्रोल करना, और जो ऑर्बिट कक्षा है उसमें कक्षा में उसको एडजस्टमेंट करना, क्योंकि सही ढंग से वो सही एंगल से वो नीचे लैंडिंग करे, तिरछा नहीं जाए और उसका बैलेंस बना रहे। इसलिए इसमें ये उपकरण लगाए गए हैं। लास्ट का अंतिम चरण जो होगा वो उसमें पैराशूट्स खुलेंगे। 6 पैराशूट्स होते हैं, वो एक के बाद एक खुलते जाएंगे, उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इस तरह से वो समुद्र में लैंडिंग करेंगे। तो देखिए हम सभी की दुआएं हैं सकुशल धरती पर लौट जाएं। आपको ये भी जानकारी है कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स है, उनके साथ ही साथ बुच विल्मोर है, वो भी इनके साथ आ रहे हैं। तो इन दोनों को की धरती पर सकुशल लैंडिंग हो जाए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि नासा, जिसके बारे में मैंने भी बताया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? अपना उत्तर अवश्य कमेंट में लिखें। और साथ ही मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे, इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे तो अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।